हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि, महत्व और व्रत नियम बताती हूँ। बहुत फलदायी व्रत है। अगर आसानी से अपने जीवन के कष्टों से आप मुक्ति पाना चाहते हो तो ये व्रत जरूर करना। बहुत आसान व्रत भी है। अनंत चतुर्दशी व्रत भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 14 को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बहुत महत्व है। इसे अनंत 14 के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही कई जगहों पे इसे रोट 14 भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना रोट का भगवान को भोग लगता है। भगवान विष्णु का एक नाम अनंत भी है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इसी दिन गणेश जी महाराज भक्तों से घर से विदाई भी लेते हैं, उनका विसर्जन किया जाता है ना। 10 दिन तक गणेश चतुर्थी से हम भक्तों के घर पे रहते हैं और फिर 10 दिन के बाद अनंत 14 वाले दिन ही उनका विसर्जन किया जाता है। इस दिन व्रत रखने और अनंत सूत्र को बांधने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन कई जगहों पे धार्मिक झांकियां भी निकाली जाती है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु, यमुना नदी और शेषनाग जी की पूजा करने का विधान है। ठीक है, इन तीनों की पूजा जरूर करें। महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास में थे तब जीवन के कष्टों से बहुत ज्यादा दुखी थे, तो कष्टों से मुक्ति पाने के लिए पहली बार पांडवों ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने भी इस व्रत को किया और अपने दुखों से मुक्ति पाई। इस व्रत की कथा की भी बहुत महिमा है। अगर कोई व्यक्ति है जो किसी भी कारण से व्रत नहीं कर पा रहा तो उसे पूजा करके अनंत 14 की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। देखो, पुरुष दाएं हाथ में और स्त्रियां बाएं हाथ में अनंत सूत्र धारण करते हैं। ठीक है, जो अनंत सूत्र होता है ना, वो राखी के समान ही रुई या रेशम के कुमकुम, हल्दी, केसर आदि रंगों में रंगा हुआ धागा होता है। उसमें 14 गांठें होती हैं। इन्हीं धागों से अनंत का निर्माण होता है। ठीक है, भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए, जिनमें भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ये 14 है। ठीक है, मान्यता है कि जो अनंत सूत्र के अंदर 14 गांठें बांधी जाती है ना, वो इन 14 लोकों की प्रतीक होती है। ये भी मान्यता है कि जो 14 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है उसे अवश्य ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। उसके सारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अनंत चतुर्दशी व्रत में क्या खाएं? तो देखो, अग्नि पुराण में हमें इसका वर्णन मिलता है। व्रत करने वाले को आटे के मीठे पराठे या पूरी बना के खाना चाहिए। इसे रोट भी कहा जाता है। जो हम बनाते हैं प्रसाद, उसको पहले भोग लगा के आधा ब्राह्मण को देना चाहिए, बाकी आधा स्वयं प्रयोग करना चाहिए। इस व्रत में एक समय बिना नमक का भोजन करने का विधान है, पर कई लोग कहते हैं कि फलाहार लिया जाता है, तो ये बिल्कुल पूरी तरह आपके ऊपर है। पर जैसे कि भगवान विष्णु का जो वीरवार का व्रत होता है ना, उसमें भी देख लो कि आप बिना नमक का खाना ही खाना सबसे अच्छा होता है। इसलिए हम सबको सजेस्ट करते हैं बिना नमक का खाना ही खाना, चाहे आप फलाहार ले रहे हो या नॉर्मल ले रहे हो। शाम को एक समय करना है। इसे अलोना भोजन कहा जाता है। देखो, अनंत चतुर्दशी का व्रत बहुत उत्तम होता है। इससे इंसानों के जीवन में जो कष्ट आ रहे होते हैं, परेशानियां आ रही होती है, वो खत्म हो जाती है। अनंत चतुर्दशी व्रत के नियमों का पालन जरूर करें, तभी हमें व्रत का पूरा फल मिलेगा। इसलिए अब सबसे पहले आपको इसकी पूजा विधि बताती हूँ। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी के महत्व का हमें वर्णन मिलता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के अनंत रूप का पूजन होता है। इस दिन की पूजा दिन के समय में होती है। ठीक है, तो इसलिए अब आपको स्टेप बाय स्टेप मैं पूजा विधि डिटेल में बता रही हूँ, ताकि आप उसको जैसा आपको ठीक लगे उस तरह से फॉलो कर सकते हो। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए।
किसी पवित्र नदी में स्नान कर सके तो बहुत ही अच्छा है, वरना घर में गंगा जल डालकर स्नान करे, फिर साफ सुथरे कपड़े पहने और व्रत का संकल्प ले। अनंत चतुर्दशी व्रत की जो पूजा होती है वो दोपहर में होती है, मतलब 11-12 बजे। इस व्रत की पूजा अर्ली मॉर्निंग या ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होती, पर इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लेट उठो। उठना समय से ही है, व्रत सुबह से ही शुरू हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा की जाती है, इसलिए इन सब का ध्यान जरूर करें। अब पूजा करने के लिए सबसे पहले चौकी की स्थापना करें। ऐसी जगह पे चौकी लगाएं जहां से साधक का मुंह पूर्व दिशा की ओर हो और भगवान का मुंह पश्चिम दिशा की ओर। ऐसी जगह ही बैठ के हमें पूजा करनी चाहिए। इसके बाद चौकी को स्वजल से साफ कर ले और थोड़ा सा उस पर गंगा जल छिड़क ले। फिर चौकी पे स्वास्तिक बनाएं, केसरी या लाल रंग का कोई कपड़ा बिछाएं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ कलश के रूप में माता यमुना को और दुर्वा के रूप में शेषनाग जी को स्थापित करना है। ठीक है। अब चौकी पर चावल से एक अष्टदल कमल बना के उसके ऊपर कलश रखें। कलश पर पीपल के या अशोका के 5 पत्ते रखें। फिर उस पर कुशा से बनाकर अनंत भगवान की स्थापना करें। अगर समझो आपको कुशा वगैरह नहीं मिल रही है तो आप कलश पर शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करके फिर पूजा कर सकते हो। पूजा शुरू करते हुए सबसे पहले भगवान श्री गणेश का आवाहन करें और उनकी पूजा करें, क्योंकि वो प्रथम पूजनीय है। अब एक डोरी या धागे में कुमकुम, केसर और हल्दी में रंग ले उस धागे को और अनंत सूत्र बना ले, जिसमें 14 गांठें लगाएं। अब इस सूत्र को भगवान विष्णु को अर्पित करें। अगर आप खुद अनंत सूत्र नहीं बना सकते तो आजकल बाजार में बने बनाए मिलते हैं, गांठें लगी हुई, उसे ला सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपने कुशा के भगवान अनंत बनाए हैं तो उनकी पूजा शुरू करते हुए सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें और उन्हें इस कुशा में आने को कहें। और अगर फोटो या मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो फिर तो उन्हीं की पूजा करें। ठीक है। फिर भगवान अनंत का गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से षोडशोपचार विधि से पूजन करें। भगवान विष्णु की प्रिय वस्तु अर्पण करें। पूजा में पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाई का ही प्रयोग करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। इसके बाद ओम अनंताय नमः इस मंत्र से भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजन करें। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हुए कहें, हे वासुदेव, इस अनंत संसार रूपी महासागर में डूबे हुए लोगों की रक्षा करो और उन्हें अनंत के रूप का ध्यान करते हुए अनंत रूप वाले प्रभु को मैं दिल से नमस्कार करता हूं। इसके बाद अनंत देव का ध्यान करते हुए जो सूत्र आपने अनंत सूत्र बनाया था उसे पुरुष अपने दाहिने हाथ पे और महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांध ले। ये डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला और अनंत फल देने वाला माना गया। ये व्रत धन, धान्य, पुत्र आदि सभी कामनाओं से किया जाता है और बिलीव में उनकी कामनाएं पूरी भी होती हैं। इस व्रत का पारण यानी व्रत हमें अगले दिन खोलना चाहिए ब्राह्मण को दान करने के बाद। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको अनंत चतुर्दशी की कथा जरूर ही सुननी और पढ़नी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है तो उसके समस्त मनोकामनाएं जरूर ही पूरी होती हैं। धन, धान्य, सुख, संपदा, संतान आदि जो भी उसने कामना की होती है वो उसे 100% मिलती ही है। अब मैं आपको इस व्रत में कुछ ध्यान रखने वाली बातें बताती हूँ। पहली बात, अगर आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है तो उस दिन आपको पूरा दिन झूठ नहीं बोलना, कम से कम बोलना, किसी की निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना। दूसरी बात, अनंत सूत्र जिसे भगवान विष्णु का प्रसाद या आशीर्वाद कहा गया है उसे रात में हटा के अलग कर दो और अगले दिन सुबह पवित्र नदी या झील में विसर्जित कर दो। अगर आपने उस दिन उसे नहीं हटाया, विसर्जित नहीं किया तो फिर उससे अगले 14 दिनों के लिए अनंत सूत्र को पहनना चाहिए।
उसके बाद 14 दिन के बाद भी आपके पास एक ऑप्शन मिलता है कि आप अनंत सूत्र का विसर्जन कर सकते हो। पर अगर व्यक्ति 14 दिन के बाद भी उस अनंत सूत्र का विसर्जन नहीं करता तो फिर उसे 1 साल तक इस अनंत सूत्र को पहनना ही होता है। फिर अगली अनंत चौदस आने पर नया डोरा पहनकर पुराने को विसर्जित किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन कोशिश करो कुछ दान पुण्य जरूर करो, कुछ गरीबों को दे दो, कुछ ब्राह्मण को दे दो। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा जरूर करना अनंत चतुर्दशी वाले दिन। अब कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि भगवान सत्यनारायण और भगवान अनंत में क्या भेद है या क्या समानता है। ठीक है, तो देखो भगवान सत्यनारायण के समान ही अनंत देव भी भगवान विष्णु का ही एक नाम है। यही कारण है कि इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा कभी करी जाती है, जिसमें सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ ही अनंत देव की कथा भी सुनी जाती है। ऐसा नहीं आपने अगर सत्यनारायण की कथा करा ली तो आप अनंत देव की कथा नहीं सुनोगे, आप दोनों की कथा सुनो। अब एक प्रश्न आता है कि ये व्रत कितने साल तक करें, तो देखो इस व्रत के विषय में ये कहा जाता है कि ये व्रत 14 सालों तक करना ही चाहिए। इससे हमें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार अनंत चौदस का व्रत कम से कम 14 साल जरूर करें। जब व्रत पूरा हो जाए तो 14 के दिन ही व्रत का विधिवत उद्यापन करें। बिना उद्यापन के व्रत का पूर्ण फल हमें नहीं मिलता। पति पत्नी यदि दोनों व्रत करें तो इसका बहुत अच्छा उत्तम फल मिलता है। अब आपको रोट बनाने की विधि बताती हूं। देखो, जो गेहूं का आटा है उसे छान लो, उसमें देसी घी, सौंफ, इलायची और चीनी मिलाकर टाइट गूंद लो। जैसे रोटी का आटा गूंदते, जैसे पूरी का आटा गूंदते, ऐसे टाइट गूंदना है। फिर इस आटे से मोटे मोटे पराठे या पूरी बना लो। इसे रोट कहा जाता है। ये बहुत स्वाद लगता है, जरूर बनाना। इसी में एक प्रश्न आया है कि क्या रोट बनाना जरूरी है, तो देखो कई जगह बनाया जाता है, कई जगह बिना रोट के भी पूजा होती है, आपका भाव है। अब आपको अनंत चतुर्दशी व्रत पूजा के लाभ बताती हूं, वो क्या क्या है। देखो, इस व्रत के प्रभाव से साधक की दरिद्रता का नाश होता है, दुर्घटना और स्वास्थ्य की समस्याओं से रक्षा होती है, मनोकामना पूरी होती है। अगर आपके कोई ग्रह दोष या ग्रह बाधा आती है उससे भी मुक्ति मिलती है। अनंत सूत्र बांधने से ये रक्षा कवच की तरह काम करता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत का वैदिक पद्धति से पूजन करने से हमें अक्षय धन, संपदा, सुख, समृद्धि, सौभाग्य सब मिलता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करती है। ये पूजा ग्रहों की अशुभता को भी दूर करती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें इस दिन पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि इस दिन शेषनाग जी की भी पूजा होती है। काल सर्प योग व्यक्ति का जीवन संकट और संघर्षों से भर देता है, इसलिए जरूरी है कि हम इसका कोई उपाय करें। फर्स्ट टाइम ये व्रत सुना है, अब क्या करें। देखो, एक प्रश्न आता है जिसमें साधक कहते हैं कि हमने इस व्रत की महत्ता की जानकारी नहीं थी, उन्होंने पहले कभी ये व्रत नहीं किया, तो अब क्या करें। तो देखो, अगर आपके मन में इस व्रत के प्रति श्रद्धा भाव है तो और आप संकल्प के साथ इस व्रत को कर सकते हो। 14 सालों तक ये व्रत करना है, तभी उत्तम फल मिलेगा। पर अगर कोई व्रत नहीं कर सकता तो पूजा कर ले, कथा सुन ले और अनंत सूत्र हाथ में जरूर बांध ले। एक और प्रश्न आया है जिसमें साधक ने पूछा है कि पीरियड्स में कैसे व्रत करें। देखो, पीरियड्स में इस व्रत से संबंधित कोई कार्य नहीं करना होता, ना पूजा करनी होती, ना कोई भोग बनाना होता, अनंत सूत्र भी हाथ में नहीं बांधना होता। आप पूजा किसी और से करवा ले, अनंत सूत्र को रखवा ले, जब माहवारी से ठीक हो जाएंगे तब इस सूत्र को हाथ में बांध ले। देखो, अपने सेवित शिव विग्रह, लड्डू गोपाल या युगल सरकार की पूजा वैसे ही होगी जैसे रोज करते हो। ये उत्सव नहीं है कि ये विशेष पूजा का समय है, ठीक है, तो उन्हें भोग नमक वाला ही लगाएंगे। बिना नमक का खाना सिर्फ वो साधक खाएंगे जो व्रत कर रहे हैं, वो भी शाम को एक समय, ठीक है।
इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ मैंने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दी होगी। अब आपके मन में कोई प्रश्न नहीं होगा, बट अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।